Good morning, guys. Welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss communication process. Communication is a two-way process involving the sending and receiving of a message. The receiver of the message become the sender of the response and original sender become the receiver. मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ये टू वे प्रोसेस होता है जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जो कि सेंडर जो होता है मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जो होता है वो मैसेज को रिसीव करता है। और इसमें क्या है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को जब भेजता है तो रिसीवर जो होता है मैसेज को लेकर के उसका ओरिजिनल रिस्पॉन्स देता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। फर्स्ट है सेंडर। द सेंडर इज ऑन the individual or group who wishes to convey the message to another. The individual or group sending the message must have a reason for communicating and must put it in a form that can be transmitted. Encoding means translate the thought into specific sign and symbols. Effective encoding depends on a clear message delivered at the right place at right time and phrased in such a way as to attract the receiver attention. मतलब सेंडर कौन है? सेंडर एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, मैसेज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेंड करता है। करने के बाद उसका रीज़न ये होता है कि जिसके पास वो भेज रहा है वो इनकोड करके भेज रहा है। और जब ये जो मतलब इनकोड इन द सेंस कि वो उसको ट्रांसलेट करके एक इफ़ेक्टिव फॉर्म में साइन में भेज रहा है ताकि किसी दूसरे पर्सन के जिस पर्सन के पास ये मैसेज रिसीव होगा वो इजीली क्या करे, उसे समझ सके, जान सके और वो राइट प्लेस पर राइट टाइम पर वो पहुंच जाए। और जिस रिसीवर को मिल रहा है वो रिसीवर क्या हो, ध्यानपूर्वक अटेंशन दे करके उन सारी चीज़ों को मैसेज को देख करके वो अट्रैक्ट हो सके। इस तरीके के सिंबल या फिर साइंस का सेंडर यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैसेज। इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट द सेलेक्टेड एंड कन्वेड बाय द सेंडर। इट रिक्वायर्स द सेंडर decision about what will be said, how, when and where it will be said, and the selection of the word in a language that can be understood by the receiver. मैसेज का मीन्स क्या है कि जो भी सेंडर ने जिस इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया है कन्वे करने के लिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसे रिक्वायर ये है कि हम क्या करें, उसे कहाँ, उसका क्या यूज़ है, कहाँ उसको लेके जाना है, कैसे लेके जाना है और क्या काम करना है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इसमें लिखे गए होते हैं ताकि जो रिसीवर हो उससे ईज़िली ये सारी बातें समझ में आ जाएं। इसके बाद है चैनल। इट इज़ ए मेन बाय द व्हिच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, फॉर एग्जांपल थ्रू द विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल सेंसेस। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट चैनल be appropriate for the message to make the intent of the message clear. Talking face to face with person may be more effective in some instances than telephonic and writing the message. मतलब चैनल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अपनी बातों को इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे थ्रू हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल के थ्रू या फिर टेक्टाइल सेंसेस के थ्रू हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। और क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, ये जो हमारा चैनल है ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी मैसेज को इजीली क्या करें, क्लियर कर सकते हैं और वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली भेज कर हम क्लियर कर सकते हैं। हमें ज़्यादा टाइम की नीड नहीं होती, एज लाइक टेलीफोन एंड ऑल से हम इजीली बातें वन पर्सन टू अनदर पहुँचा सकते हैं। जबकि अगर हम फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे हमने कॉल पे बात किया, उससे बेटर है अगर हम पॉसिबल है तो फेस टू फेस बात करें। ये क्या होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है टेलीफोन या फिर राइटिंग मैसेज की अपेक्षा में। हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रिकॉर्डिंग मैसेज ऑन टेप्स एंड कम्युनिकेटिंग बाय रेडियो और टेलीविज़न में बी एप्रोप्रिएट फॉर लॉन्गर ऑडियंस। मतलब जो रिकॉर्डिंग मैसेज होते हैं या फिर टैप्स होते हैं, ये सब कम्युनिकेटिंग वे, मतलब कम्युनिकेट करने का भी एक वे होता है। इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक रखते हैं, जैसे बहुत सारे ऑडियंस हैं उन तक हमें बातें पहुंचानी है, तो हम क्या करते हैं,
एक मैसेज को कन्वे करने के लिए रिकॉर्डिंग या फिर टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं, ताकि लार्ज ऑफ द पीपल्स, लार्ज ऑफ द ऑडियंस को हम अपनी बातें ईजिली समझा सकें। इसके बाद है रिसीवर। द रिसीवर इज़ द इंडिविजुअल whom the message is transmitted. This individual is sometime called the decoder। ठीक, मतलब जो मैसेज को रिसीव करता है और सेंडर ने जो मैसेज भेजा हुआ है और वो मैसेज किसे मिलता है, रिसीवर को मिलता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर सेंडर ने क्या किया था, मैसेज को इनकोड करके भेजा था। अब यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करके भेजेगा। मतलब उसको क्या करेगा, ताकि जिस लैंग्वेज में सेंडर ने मैसेज को इनकोड करके भेजा था उसी तरीके से ईज़िली वर्ड यूज़ करके अपने स्पेसिफिक साइन या फिर सिम्टम्स दे करके जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, मैसेज को कन्वे करेगा, मतलब डिकोडिंग प्रोसेस का यूज़ करेगा। द इंटेंडेड मीनिंग विल बी कम्युनिकेटेड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव कॉमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब अगर जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों का कम्युनिकेशन अच्छे से किस तरीके से होगा, अगर उनकी इनकोडिंग, जो सेंडर ने मैसेज भेजा हुआ उनकी इनकोडिंग अच्छी रहेगी तो रिसीवर को डिकोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं राइज होगी। इसके बाद है फीडबैक। इट इज़ द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक। मतलब ये है कि जो रिसीवर मैसेज को रिटर्न बैक करता है सेंडर के पास, मतलब क्या हुआ कि सेंडर ने मैसेज भेजा इनकोड करके रिसीवर के पास और रिसीवर ने डिकोड करके फिर उस मैसेज का आंसर भेजा सेंडर के पास, उससे हम कहते हैं फीडबैक। द रिसीवर वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू बी सेंडर रिवील द रिसीवर अंडरस्टैंडिंग टू द मैसेज। इसमें क्या है कि किस तरीके से रिसीवर जो है वो वर्बल या फिर नॉन वर्बल मैसेज को क्या करता है, रिवील करके भेज सकते हैं, ताकि मैसेज इस तरीके से जाना चाहिए कि ताकि सबको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। कम्युनिकेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल अंटिल द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन एप्रोप्रिएटली। मतलब कम्युनिकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा जब तक मैसेज को हम अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर लेते और वो क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली हम समझ नहीं लेते। दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।